सभी को नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे होंगे जफरुल इस्लाम जो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन है। उसको बना किसने रखा है? आपके प्रिय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने। वो क्या कह रहा है, बात गौर करने की ये है और फिर उसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। वो कह रहा है कट्टरवादी हिंदू मुसलमानों को तंग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस्लाम वालों के साथ मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव किया जाता है। उसका कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में बता दूँ, बाकी तो आपने उसके सारा पढ़ ही रखा सबके सामने, तो उसका जवाब भी देना जरूरी है। और कह रहा है अगर यही हम शिकायत अपने इस्लामिक देशों में कर दें तो भारत में तूफान खड़ा हो जाएगा। भारत में तूफान खड़ा हो जाएगा। उसका कहने का मतलब यह है भारत को बना रहा है कि भारत को हिला दिया जाएगा। कौन है वो? जो माइनॉरिटी पद पर बैठा हुआ चेयरमैन, जो एक अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है, वो ये बात कह रहा है। देखिए क्या शोभा देती है उसके मुंह से बात। पहली बात तो सुन ले ओए जफरुल इस्लाम, ध्यान से सुन ले। तेरे नाम का अर्थ होता है इस्लाम की विजय, समझ गया? अब सुन ले तो गौर से। अगर हिंदू कट्टरवादी होता, भेदभाव करने वाला होता, तो जिस पद पे तू बैठा हुआ है ना, उस पर ना बैठा होता। ध्यान से सुन मेरी बात, तेरे को जवाब दे रहा हूँ। बाकी कमेंट तो दुनिया दे रही है, दुनिया ने पढ़ ली है, बहुत वीडियो आ रही है। उस पद पे ना बैठा होता। सुन ले ध्यान से, जिस पद पे तू बैठा है, तू अपनी गरिमा को भूल रहा है, तू गद्दार है। दूसरी बात, अगर हिंदू कट्टरवादी होता तो इतने सालों तक भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हाथ ना जोड़ता, कोर्ट में जा के चप्पल ना घिसता। हिंदुओं के देश में भगवान श्री राम के लिए, जिसको आप लोग भी बताते हो, चाहे झूठ बोलते हो, क्योंकि आपका काम ही झूठ बोलना है। आप भी कहते हो इमाम हिंद थे भगवान श्री राम, उसके लिए आपने नाक में दम कर दिया। आप उसके विरोध में भगवान श्री राम के, जबकि वो आपके भी पूर्वज हैं, उनके लिए सुन ले। अगर कट्टरवादी होता ना तो 70 साल केस न लड़ता। समझ रहा है ध्यान से बात? अगर हिंदू कट्टरवादी होता, जब भारत को बांट दिया गया 1947 में, मजहब के ऊपर कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, भारत माँ के टुकड़े कर दिए। आप लोगों ने अलग देश ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, और फिर भी आप कहते हो हमारे 56 देश हैं। जिन खाड़ी देशों के, उन देशों के आप सेकी बिगाड़ रहे हो ना, जिनके बस की कुछ करना नहीं है, वहाँ तुम्हारे बस की मरकज बनाना भी नहीं, तुम मरकज भी नहीं बनाना पाए। जिनके यहाँ रह के तुम्हारा मरकज भी है, तुम्हारा दारुल उलम भी चल रहा है, जहाँ से कम से कम 6000 स्टूडेंट जो है इलम पाते हैं। कहाँ है दारुल उलम? भारत में, देवबंद में। कट्टरवादी कह रहा है हिंदुओं को। ध्यान से सुन ले, तेरे को जवाब दे रहा हूँ। ये सरकारें ऐसी हैं, ये सरकारें ऐसी हैं। अभी और बताता हूँ तेरे जैसे को, तो अभी बताता हूँ इस चीज़ के लिए। और सुन, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौशल्या माता के लिए क्या कहा था? मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम कुछ भी कहो हमारे पूर्वजों को, हमारे महापुरुषों को, और हमने कह दिया तो अगर हमें ये सवाल आयशा पे खड़ा कर दे, जब वो विधवा हुई, वो 17 साल की थी, क्या तूफान मचेगा? मोहम्मद साहब ने क्या क्या किया,
खड़ा कर दे, क्या वो अरब देश क्या किसी हिंदू को पनाह देता है? क्या वो बच सकता है? क्या किसी अरबी लड़की से शादी कर सकता है? अरे हिंदुओं को तो छोड़िए, ओए तेरे को कह रहा हूँ दारुल इस्लाम, वो जफरुल इस्लाम, तू भी नहीं कर सकता। तुम्हें नीच दर्जे का वही सऊदी अरब कहता है कि तुम कन्वर्टेड हो, तुम 2M दर्जे के मुसलमान हो, तुम असली मुसलमान नहीं। वही कहता है जा, किसी में दम हो, किसी भारत के किसी भी मुसलमान में, पाकिस्तान के में दम हो तो जा, वहाँ जाके ज़मीन खरीद के दिखा दे। सऊदी अरब में जा, वहाँ के किसी नवाब शेख की लड़की से शादी करके दिखा दे। और यहाँ तुम लव जिहाद में कितनी हिंदू लड़कियों को फंसा कर शादी करते हो। अगर हिंदू कट्टरवादी होता तो गर्दन उड़ा देता, एक काम ना होता। हिंदू का कट्टरवादी होता तो तुम्हारे यहाँ नामो निशान ना होता। केरल में पहली मस्जिद किसने दी थी? जो श्रीमन नाम की केरल में पहली मस्जिद है, उससे पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी। अखंड भारत में एक हिंदू राजा ने दी थी। समझ गया? अगर कट्टर हिंदुवादी होता तो तुम्हारा यहाँ नामो निशान ना होता। कितनी बातें बताऊँ आपको, लेकिन ज़्यादा बातें ना बता के यही बात को जो है मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जफर इस्लाम, ये इस देश का दुर्भाग्य है, सरकारों का दुर्भाग्य है। तेरे जैसे गद्दार को एक संवैधानिक पद पे बैठा रखा है, नहीं तो तुझे अभी तक उतार के नीचे फेंक दिया होता गद्दी से, और तेरी जगह माइनॉरिटी के दूसरे पढ़े लिखे किसी सिख भाई को, किसी जैन भाई को, किसी क्रिश्चियन भाई को, किसी बौद्ध भाई को, किसी पारसी भाई को, जो रियल में माइनॉरिटी में है, जो सच में माइनॉरिटी में है, उनको इस पद पर बैठाना चाहिए था। तेरे जैसे गद्दार को नहीं। तू जो है भारत को तोड़ने की बात करता है, भारत में जलजला लाने की बात करता है, और ये सरकारें तेरे को इस पद पे बैठा रखा है। केजरीवाल शर्म नहीं आती? इसको उतार के, इसको गद्दार को, ये मेरे देश में तूफान ला देगा। जा, तेरे को चैलेंज है, बोल दे उनसे। हालांकि उन्होंने तो भारत को कहा है भारत हमारा दोस्त है, कुवैत ने भी कहा कि भारत हमारा दोस्त है। तेरी जो झूठी फेक न्यूज़, फेक कमेंट, फेक ट्विटर, सबका कुवैत ने, सऊदी ने, सारे देशों ने जवाब दिया है। सब ने कहा फेक है, फेक, और तू भी फेक है। उन्होंने कहा भारत हमारा दोस्त है। उन्हीं इस्लामी कंट्रियों ने, कुवैत ने भी कहा हमें भारत के अंदरूनी मामले में कुछ लेना देना नहीं। सुन ले हुए जफर इस्लाम, तेरे को ही बता रहा हूँ, तेरी हिम्मत होती, अगर हिंदू कट्टरवादी होता, तेरी हिम्मत होती, पेशाब भी पूछ के करता, पेशाब करूं या ना करूं। अगर हिंदू कट्टरवादी होता, तुम्हारा नाम निशान ना होता। यहाँ हिंदू से बढ़ के कोई दोस्त नहीं। हिंदुओं ने सबको पनाह दी है, सबको अपना माना है, लेकिन सबने क्या करा? हिंदू को ही अपना दुश्मन माना है, हिंदू को ही अपना दुश्मन माना है। अपना दुश्मन कहा है? शर्म नहीं आती? जिनकी छत छाया में पले बढ़े हो, अपना विस्तार किया है, उनको कन्वर्ट किया है, और उन्हीं को कहते हो कट्टरवादी। उन्हीं के लिए झूठ बोलते हो। झूठ तो तुम्हारे रग रग में है, तुम्हारी रग रग में कुरान ही झूठ बोलती है, अल्लाह ही झूठ बोलता है। अल्लाह ही झूठ, तेरा कसूर नहीं है हिंदुओं को गाली देने का। अल्लाह गाली दे रहा है कुरान में, काफिर बता रहा है, जहन्नुम की आग बता रहा है। तेरा क्या कसूर है? तू तो जफरुल इस्लाम है, तेरा कसूर नहीं है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह गाली दे रहा है काफिरों को। तो हिंदुओं को जो ईमान नहीं लाए उनको तो जहन्नुम की आग में डालूंगा, पत्थरों के साथ जलाऊंगा, खाल तारूंगा, फिर जलाऊंगा, फिर खाल लगाऊंगा, फिर जलाऊंगा। तेरा कसूर नहीं है। तुम तो जिस शिक्षा को पाते हो ना, वही शिक्षा को देने वाला, उस किताब को उतारने वाला अल्लाह ही काफिरों को दुश्मन बताता है। काफिरों को दोस्त मत बताओ, वो बताओ। तो तेरा क्या कसूर है?
तू तो उसी का पालन कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को मान रहा है। ध्यान से सुन ले, सरकारें ध्यान से सुन ले, हद हो चुकी है अब इनकी। ये सोशल मीडिया पे बैठ के, टीवी पे बैठ के इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं भारत के लिए, भारत माता के लिए, वंदे मातरम के लिए, इतनी बेइज्जती करते हैं। सहन करने की एक सीमा है। मैं सरकारों को बोलने देना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी, इसको उतार के फेंकिए। ये माइनॉरिटी में नहीं है। आपने कभी हिंदुओं के साथ किसी और का झगड़ा देखा? जैन का देखा, पारसी का देखा, किसी और का देखा? छोटी मोटी बात तो भाइयों भाइयों में भी हो जाते हैं, कभी देखा है? ये हिंदू मुस्लिम क्यों होता है कि ये चैन से नहीं रहते? यहाँ की बात नहीं, ये पाकिस्तान में भी चैन से नहीं रहते। सीरिया का हाल देख लो, कहीं चैन से नहीं रहते, ये रहेंगे ही नहीं। चूँकि इनकी जो किताब है आसमानी किताब, मैं कहता हूँ आओ भाई, आओ मेरे इस्लाम के भाइयों, आओ। इसको कुरान में जो लिखा हुआ है उसको बताइए कैसे सही है। काफिरों को मारने की बात करती है तो तू तो वही सीखेगा ना, वही पढ़ा हुआ है। तुमने तो पढ़ा लिखा सारा गंवा दिया, काफिरों को कट्टर बताता है, शर्म नहीं आती? यही का खाता है, सब कुछ करता है, काफिरों की दी हुई कुर्सी पे बैठता है, काफिरों की दी हुई कुर्सी पे बैठता है, मजा लेता है, मलाई खाता है और उसी देश को गाली देता है, उसी देश को तोड़ने की बात करता है, उसी देश में जलजला लाने की बात करता है। मैं तुझे तू इसलिए बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, गलत है, ये संस्कार नहीं है। लेकिन जब दिल में आग उठती है ना, तेरे जैसे गद्दार मेरे देश को तोड़ने की बात करते हैं और दूसरे देशों की धमकी देते हैं, यहाँ बैठ के यहाँ का खाते, हिम्मत है जा जिसको बोल दे, आजा भारत से टकरा ले, आजा जिसमें दम हो। मैं फिर कह रहा हूँ, सोच समझ के बोलना शुरू कर दो, नहीं तो इतनी बड़ी खाई बन चुकी है अब, हिंदू मुस्लिम की भरनी भारी हो जाएगी। मेरे देश के मुस्लिम आलिमों, बुद्धिजीवियों, इस खाई को भरने की कोशिश करो, ऐसे ऐसों का बहिष्कार करो। आपने दोस्तों कोई आदमी देखा इसकी बात का बहिष्कार करने वाला? एक आदमी देखा इसकी बात का बहिष्कार करे, फतवा जारी करे इस पर? कोई नहीं करेगा। सब सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं ना अच्छे इस्लाम, अच्छे मुसलमान हैं, वो चुप रहकर सपोर्ट करते हैं, पैसे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़कात देते हैं ऐसे लोगों को बढ़ाने के लिए। समझ गए? अगर ये लोग सच्चे होते तो मोहम्मद के नाम पे जितने भी उग्रवादी संगठन बने हुए उनका विरोध करते। नहीं, इनको जिहाद करना है। इस भारत को, इन्होंने इस भारत को इस्लामी देश बनाना, ये इनका सपना, इसलिए कहा गया है भारत युद्ध का स्थान। और कहते मेरा देश, कोई अपने देश को, अपने घर को युद्ध का स्थान बताएगा? क्या अपने घर में युद्ध करेगा? क्या अपने परिवार में युद्ध करेगा? शर्म नहीं आती? बहुत बातें, लंबी वीडियो हो जाएगी, 13-14 मिनट की होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, केजरीवाल तक पहुँचे, इसको तुरंत हटाए, इसके डंडे मार के, इसको देश धरोहर का केस लगा के इसको देश से बाहर भगाए। ये जैसे जितने भी हो, एक के साथ कार्रवाई करोगे तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी। भय बिन प्रीत नहीं होवे देवा, लाख करो दुश्मन की सेवा। ये सबसे बड़े दुश्मन है देश के, इनको मार के बाहर भगाया जाए, तभी जो आगे दूसरे आदमी को बोलते हुए डरेंगे। प्रधानमंत्री जी, केजरीवाल जी, ऐसे लोग कोई भी हों, उन पर तुरंत कार्रवाई करो। अगर मैं हूं तो मेरे पे भी कार्रवाई करो। सभी दोस्तों को नमस्ते। बहुत बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसी की बातों का ये जवाब दिया है, इस तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि तुम लोग मलाई खा रहे हो और फिर भी इस देश को गाली देते हो, इस देश के हिंदुओं को गाली देते हो, जो बहुसंख्यक होते हुए आपका सम्मान करते हैं, आपको गले लगा के रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो।